क्या आप सोच रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगवाने के बारे में, वो भी अपने दुकान, ऑफिस या फिर अपने घर के लिए? लेकिन क्या आपको पता है एक गलत कैमरा सेलेक्ट करने से आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्राइवेसी दोनों खतरे में पड़ सकती हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो लाया हूँ। अगर आपको उस बारे में जाएंगे तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उस बारे में न जाके मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ और आपको अब रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी। तो वीडियो अगर आप सिक्योरिटी से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के मेन टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं, यानी कि आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आप अगर अपने घर के लिए सीसीटीवी कैमरा सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको वो कौन से पॉइंट या फिर कौन से वो फैक्टर होते हैं जो आपको याद करके रखना है सीसीटीवी कैमरा लेते टाइम। तो अगर आप इस वीडियो में आगे तक बने रहते हैं तो आपको प्रॉपर में जानकारी मैं दूंगा कि आपको किस प्रकार के कैमरे को सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार सीसीटीवी कैमरा इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, आज के टाइम पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए। इसमें मैं पॉइंट वाइज आपको कुछ फैक्टर बताऊंगा। उस फैक्टर को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि सीसीटीवी आखिरकार क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है सिक्योरिटी के पर्पज़ से। सिक्योरिटी जहाँ पर यानी कि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है वहाँ पर चोरी, डकैती या फिर कोई भी अनऑथराइज एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई करने की कोशिश भी करता है तो उस टाइम उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है एज अ लाइव या फिर प्लेबैक के रूप में। कुल मिलाकर सीसीटीवी कैमरा अपराधों को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे या फिर आपके पेरेंट्स या फिर आपका कोई नेबर है तो उनकी मूवमेंट को भी देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, एविडेंस के तौर पर सीसीटीवी कैमरा जहां भी लगा होता है वहां पर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन अगर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी करता है, चोरी, डकैती या फिर और किसी भी प्रकार की अनऑथराइज एक्टिविटी करता है तो उनकी की हुई अनऑथराइज एक्टिविटी सीसीटीवी कैमरा प्लेबैक के रूप में हार्ड डिस्क में सेव कर लेता है। तो अभी हम जान लेते हैं सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते टाइम हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो कि हमारे सीसीटीवी कैमरे को आगे चलकर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सीसीटीवी कैमरा हमें इंस्टॉल करते टाइम एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि जहां पर भी कैमरा लग रहा है अगर उस लोकेशन पे एंट्री और एग्जिट पॉइंट जिसमें विंडो, दरवाजे नहीं आ रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा लगाने का कोई मतलब नहीं है। यानी कुल मिलाकर अगर आप अपने घर पे या ऑफिस में या जहाँ पर भी आप कैमरे लगा रहे हैं तो मेन फैक्टर वहाँ पर ये रहता है कि सबसे पहले हमें एंट्री और एग्जिट को कवर करना होता है। नंबर 2, ब्लाइंड पॉइंट को कवर करें। ऐसी जगह जहां पर घुसपैठ होने की संभावना है वहां पर भी हमें कैमरे लगाने चाहिए। नंबर 3, इनडोर और आउटडोर का सही से इस्तेमाल करना। देखिए, इनडोर कैमरे का इस्तेमाल ज़्यादातर डोम कैमरे का किया जाता है, लेकिन वहीं पर आउटडोर के लिए बुलेट कैमरे का किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हमें सही कैमरे को डायरेक्शन की तो एक अलग फैक्टर हो गया, लेकिन सही कैमरे को अगर लगाना है तो आउटडोर पे हमें बुलेट लगाना चाहिए और इनडोर में हमें डोम कैमरा लगाना चाहिए। लोकेशन चुनने में गलती से आपका सीसीटीवी कैमरा बेकार हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप सही लोकेशन में कैमरे को नहीं लगाएंगे तो आपका वो पर्टिकुलर सीसीटीवी कैमरा का कोई काम नहीं रहेगा। वो आपका पावर कंज्यूम करेगा, वो आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तो इसलिए लोकेशन चुनने की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो यानी कि ऐसी लोकेशन पर सीसीटीवी कैमरा ना लगाएं जहाँ पर कोई भी किसी भी व्यक्ति का मूवमेंट नहीं होता है। तो उस जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाने से कोई मतलब नहीं रहता है। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं और जानते हैं कि आपके लिए कौन सा कैमरा बेटर रहेगा। रेजुलेशन एक मेन फैक्टर है। देखिए, रेजुलेशन को मैंने यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में काफ़ी सारे इंजीनियर या फिर काफ़ी सारे जो इंस्टॉलर हैं वो काफ़ी कस्टमर के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं। एचडी कैमरा लगा के वो 4K और दुनिया भर की चीज़ें बताते रहते हैं। तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा आपको किस प्रकार की पिक्चर क्वालिटी दे रहा है। तो यहाँ पर आपको मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि फुल एचडी या फिर 4K या फिर एचडी तो लेनी ही लेनी है। कॉस्मिक वगैरह में आप देख सकते हो अगर आपका पैसे का बजट नहीं है। दैट्स इट। नंबर 3, नाइट विजन।
देखिए, कैमरा इंस्टॉल कराते टाइम आपको ये मेन फैक्टर है कि आपको नाइट विजन या फिर इंफ्रारेड कैमरे का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके रात में भी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। नंबर 4, मोशन डिटेक्शन और अलर्ट। देखिए, ये फीचर एक मेन फीचर होता है किसी भी कैमरे या फिर सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। ये फीचर आपको तुरंत अलर्ट देता है, यानी कि अगर आपके घर में मोशन डिटेक्शन वाला कैमरा लगा हुआ है तो आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी कि आपके घर के बाहर या फिर जहाँ भी आपका कैमरा लगा हुआ है वहाँ पर कोई अनऑथराइज एक्टिविटी हो रही है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम बात कर लेते हैं सीसीटीवी सिस्टम में एक और मेन फैक्टर की, जो कि है स्टोरेज। सीसीटीवी कैमरा सिस्टम इंस्टॉल करते टाइम आपको मेन फैक्टर ये ध्यान रखना है कि आपको जिस प्रकार का बैकअप चाहिए उसी प्रकार का आप हार्ड डिस्क लगवाइए। अगर आपका सेटअप 8 कैमरों का है तो कम से कम आपको 2 टीबी हार्ड डिस्क जरूर लगानी चाहिए। लेकिन अगर आपका बजट कम है और आपके कैमरे कम हैं तब आप 1 टीबी की तरफ स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टीबी का मतलब 1000 जीबी, 2 टीबी का मतलब 2000 जीबी और 4 टीबी का मतलब 4000 जीबी है, जो कि आपको बैकअप के लिए काफ़ी अच्छा बैकअप देगी आने वाले टाइम के लिए। कुल मिला के अगर आप 1 टीबी लगाते हैं 4 सेटअप की यहाँ मैं बात कर लेता हूँ तो आपको 15 दिन का मिलेगा, जिसमें फुल एचडी या 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप 2 टीबी हार्ड डिस्क लगाते हैं तो वहीं पे आपका 1-1.5 महीने का स्विच हो जाएगा। नंबर 2, क्लाउड स्टोरेज। अगर आपका बैकअप कम है तो आप क्लाउड स्टोरेज की तरफ स्विच कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं आपको DVR इंस्टॉल करना चाहिए या फिर NVR इंस्टॉल करना चाहिए। देखिए, मार्केट में कई प्रकार के सिस्टम अवेलेबल हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप DVR सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट सही है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको IP कैमरे की तरफ स्विच करना चाहिए, जिसमें आप NVR को इंस्टॉल करा सकते हैं। देखिए, DVR एनालॉग कैमरे के लिए होता है, वहीं पे NVR IP कैमरों के लिए होता है। तो अभी हम एक और मेन फैक्टर की बात कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। देखिए, CCTV इंस्टॉल करने के बाद में उसका पर्टिकुलर से देखभाल करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। जब भी आप CCTV कैमरा इंस्टॉल करें तो एक प्रोफेशनल बंदे से ही अपने CCTV कैमरे को इंस्टॉल कराएं कि कैमरे लगाने के बाद में उनकी सफाई कोई भी नहीं करता है। अगर आपने पैसा खर्च किया है तो आपको टाइम टाइम पे अपने कैमरों के लेंस को भी साफ़ करना चाहिए, जो कि आपकी पिक्चर क्वालिटी को हमेशा की तरह इम्प्रूव में रखता है। सॉफ्टवेयर और अपडेट। अगर आप CCTV कैमरा इंस्टॉल करवा रहे हैं तो हमेशा उसे ऑनलाइन रखें, क्योंकि आपको अपने टाइम पर सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहिए और साथ ही साथ उसमें चेक करते रहना चाहिए कि आपको लाइव व्यू और प्लेबैक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। देखिए, सबसे लास्ट में आता है बजट एंड ब्रांड सिलेक्शन। बजट और ब्रांड सिलेक्शन एक ऐसा फैक्टर है जो कि CCTV कैमरा इंस्टॉल करते टाइम इस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, तो उनको आप कहीं पर नोट करके रख सकते हैं। नंबर 1, पॉपुलर ब्रांड्स। देखिए, मार्केट में कई प्रकार के CCTV कैमरा बनाने वाली कंपनियां अवेलेबल हैं, लेकिन मैं उनमें से टॉप कंपनियों के बारे में बताऊंगा, जैसे कि हिकविजन, CP प्लस, ठीक है, और धुआ, गोदरेज, सैमसंग, ये UNV और कई भी प्रकार की कंपनियां हैं जो कि CCTV कैमरा सिस्टम बेचने का काम करती हैं। तो आप इन कंपनियों में स्विच कर सकते हैं या इन कंपनियों के ही ब्रांड लें, जिसमें से मैं आपको प्रेफर करूंगा कि CP प्लस या हिकविजन या फिर UNV कैमरे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 2, बजट प्लानिंग। बजट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करिएगा, क्योंकि आप एक बार पैसा ख़त्म करेंगे, बार बार नहीं ख़त्म करेंगे। आपकी सिक्योरिटी का मैटर है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आपको CCTV कैमरा इंस्टॉल करते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप दी हुई टिप को फॉलो करेंगे तो आपका CCTV सिस्टम काफ़ी अच्छी तरीके से और लॉन्ग टाइम के लिए काम करेगा और आपको बेहतर सिक्योरिटी देगा। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करके बताएं, और आप कौन सा कैमरा खरीद रहे हैं ये भी कमेंट करके बताएं। आपको फ्यूचर में कौन सी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं इस पर हमें ज़रूर कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
आने वाली वीडियो में मैं टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।